राजस्थान के बाड़मेर के छोटे से गांव दुधोड़ा के रहने वाले हैं रविंद्र सिंह भाटी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गए। लेकिन कैसे? सूबे की राजनीति में इस 26 साल के नेता की खूब चर्चा है। दरअसल भाटी राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं। सही सुना आपने, किसी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय विधायक हैं और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इस नौजवान को सुनने और देखने के लिए उसके रोड शो और सभाओं में हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। भाटी की बात करें तो भाटी ने छात्र राजनीति में अपना राजनीतिक कौशल दिखाया। भाटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के छात्र नेता और कार्यकर्ता रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव के लिए भी एबीवीपी ने भाटी को नजरअंदाज किया तो वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। उन्होंने इतिहास रचा और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। रविंद्र सिंह भाटी अक्टूबर 2023 में बीजेपी में शामिल हुए थे। तब भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भाटी बागी हो गए और निर्दलीय ही मैदान में उतरने का फैसला किया। बीजेपी को नुकसान हुआ और 26 साल के रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव जीत गए और विधायक बन गए। अब वो लोकसभा में भी उतरे हैं। उनका मुकाबला है बीजेपी के कैलाश से और कांग्रेस के ही एक उम्मीदवार जिनका नाम है उम्मेदाराम बेनीवाल। भाटी के मैदान में उतरने से पहले मुकाबला कांग्रेस भाजपा के बीच होने की संभावना थी, लेकिन भाटी ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया, बल्कि जीत के प्रबल दावेदार भी बन गए हैं। लेकिन अब तक की उनके सफरनामे की बात करें तो राजपूत परिवार के रविंद्र भाटी बाड़मेर के दुधोड़ा गांव के रहने वाले हैं। वो एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता टीचर हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाटी ने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। छात्र राजनीति के दौरान वो एबीवीपी के संपर्क में आए, लेकिन मतभेदों के चलते निर्दलीय ही छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। तो वैचारिक रूप से बीजेपी के करीब रहे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने बाड़मेर लोकसभा सीट पर केंद्र सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दी है। ये पहली बार नहीं जब भाटी ने भाजपा से अलग राह पकड़ी है। जब जब उन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने अलग राह अपना ली और जीत कर निकले भी। रविंद्र सिंह भाटी जब उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा था। लेकिन अब सवाल है कि रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल के हैं, निर्दलीय विधायक हैं, आखिरकार वो चुनौती कैसे बन गए हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए? स्नातक के बाद दरअसल भाटी ने वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट नहीं दिया और किसी और को प्रत्याशी बना दिया। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र नेता बने। पिछले विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी शिव सीट से निर्दलीय बने थे विधायक। नतीजा चौंकाने वाला था क्योंकि इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। दिनों दिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से युवाओं में उनका क्रेज है। ऐसे में भाटी अब दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने चुनौती बन गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान तक सीमित है। वो बाड़मेर, जैसलमेर और भी प्रवासियों से मिलने और वोट मांगने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में गए। सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के वीडियोस खूब वायरल हैं, जिन्हें लाखों लोगों की तादाद देखती है, लाइक करती है, शेयर करते हैं। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी के क्लीन स्वीप मिशन में वो सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहे हैं। यहाँ से मिली जीत उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सियासी पहचान दिलाने में कारगर हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।